इधर वाले में बिल्कुल दूध नहीं। जो फौत हुई है ना वो इसकी बहन थी कि अल्लाह से दुआ कर रही। राइट वाला मेल है, टांग नीचे ही नहीं लगा रही है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस सेक्शन में दोस्तों टोटल 20 बकरियां थीं, जिनमें से 7 ने बच्चे दे दिए और अभी एक बकरी रह गई है और वो आज इंशाल्लाह बच्चे दे देगी और वो हमारी सबसे प्यारी सबसे अच्छी बकरी है। ये देखें बच्चा अपनी मदर के साथ किस तरह बैठा हुआ है, उसकी आगोश में छुप के ये रो रही है बेचारी। फीमेल कह रही है मेरी मदर को बुलाओ। इसकी मदर खा रही है खाना, को इसका भाई बैठा है अभी आ गई है। तो बेटा मेरे पीछे क्यों आ रही हो, वो मदर है आपकी। ये है ये फाइनल बकरी हमारी इस सीजन में जो बच्चे दे रही है आज के दिन। माया देखिए, इसने माशाल्लाह कितना बड़ा ऑर्डर बना ली है। माया दोस्तों हमारी सबसे प्यारी बकरी है, लेकिन 2 साल पहले इसके साथ एक ट्रेजेडी हुई। इसके एक थन पे स्टिक लग गई एक लड़के से और काफी जोर से स्टिक लग गई। एक्चुअली होता क्या था आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हर्डल्स पहले ये हर्डल्स इधर तक होती थी। तो दोस्तों ये माया पता क्या करती थी कि इस पहाड़े से जंप करती थी और इस स्टिक को फैलांग के बाहर चले जाती थी, बड़ा तंग करती थी। तो पता नहीं लड़के ने तो इसकी टांग पे स्टिक मारी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके थन इतने लंबे थे तो इसके थनों पे लग गई और एक थन से ब्लीडिंग शुरू हो गई। उसका बड़ा ही फिर मैंने ट्रीटमेंट किया, लेकिन वो थन ठीक नहीं हो सका और वो परमानेंटली बंद हो गया। उस सानिए के बाद दोस्तों मैंने ये फिर दोबारा ऊपर हर्डल्स के मजीद ये सरिये वगैरह लगाए थे ताकि ये ऊंचा हो जाए और कोई बकरी फैलांग के बाहर ना जा सके। अभी आप देख सकते हैं दूसरे थन में इसके दूध है ना, लेकिन ये इधर वाले में बिल्कुल दूध नहीं है। हालांकि ऊपर से अडर में दूध है, लेकिन थन में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दूध थन में उतर नहीं रहा है। इसका एक दांत भी टूट गया दोस्तों। इसका जो दाढ़ है तो बेचारी के जुगाली फंस जाती है, इस साइड पे इतना बड़ा हो जाता है। तो कह लें कि ये अब रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुकी है। 2 साल पिछले ये कोई खास ब्रीडर से क्रॉस नहीं हुई है। इस फॉर्म पे जब ये आई थी तो ये खाली थी तकरीबन 4 साल पहले। तो 3-4 माह बाद ये एक अच्छे ब्रीडर से क्रॉस हुई। इसकी 2 बेटियां थी दोस्तों, एक तो अभी भी है लेकिन एक एक्सपायर हो गई थी, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। इस बारे में बेचारी को ब्लॉटिंग हो गई थी इसकी बेटी को और हमें पता ही नहीं चला। आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। तो इससे दोस्तों लूसन खा की इतनी शदीद ब्लॉटिंग हो गई थी, जब मैं इस बाड़े में आया हूँ तो वो इस जगह पे गिरी पड़ी थी और डेड हो गई थी उस वक्त जब मैं आया हूँ। उसका ऑर्डर भी दोस्तों इतना ज़बरदस्त था, इतनी अच्छी खूबसूरत बकरी थी वो, लेकिन बस एक्सपायर हो गई, अल्लाह का हुक्म था। 3 साल बाद दोस्तों माया जो है अच्छे बकरे से क्रॉस हुई है। तो अभी देखते हैं ये कैसे बच्चे देती है। ये भी इसकी बेटी है एक, और एक ये वाली ये भी माया की बेटी है। जो फौत हुई है ना वो इसकी बहन थी, दोनों जुड़वा बहनें थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बकरी भी बड़ी बरकत वाली है और इसकी काफ़ी जो है फैमिली इस फार्म पे है। माया का चूँकि दोस्तों एक ही थन है तो इससे सिर्फ एक ही बच्चा दूध पी सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमें इसके दूसरे बच्चे के लिए दूध का अरेंज करना पड़ता है। वो हम भैंस का लें, गाय का लें या किसी बकरी का लें, लेकिन ये एक फटीग है, प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। बच्चे को संभालना पड़ता है, 4 माह रेगुलर उसकी केयर करनी पड़ती है, दूध पिलाना पड़ता है। अगर वो मदर के साथ रहे तो ईजी रहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका बेचारी के थान ही नहीं है। तो फिर अगर 2 बच्चे इसके नीचे छोड़ें तो एक कमज़ोर रह जाता है, एक हेल्दी हो जाता है। इसलिए हम एक बच्चे को अलहदा कर लेते हैं और एक बच्चा इसके साथ रहता है जो कि इसका दूध पीता रहता है। पिछली से पिछली मर्तबा दोस्तों इसने दे दिए माशाल्लाह से 3 बच्चे, तो हमारे लिए होगी डबल ट्रबल। 2 बच्चों को हमें दूध पिलाना पड़ा। अभी टाइम नहीं हुआ है इसका, पता नहीं और कितना टाइम लेती है। ये जुगाली स्पीड से लगा रही, इसका मतलब टाइम इसका नज़दीक ही है। माया दोस्तों कभी बैठती है, कभी खड़ी होती है, कभी बाहर जाती, कभी अंदर जाती है। काफी डिस्टर्ब है बेचारी, कभी मुंह ऊपर उठा के अल्लाह से दुआ कर रही है। अभी तक ये एक मिस्ट्री है कि इसके पेट में क्या है, मेल्स हैं फीमेल्स हैं, किस कलर के हैं, ये सिर्फ अभी तक अल्लाह ही जानता है। लेकिन इंशाल्लाह थोड़ी देर तक ये बच्चे दे देगी, फिर देखते हैं ये कैसे कलर के बच्चे देती है, कितने बच्चे देती है। मेरी बात अभी रास्ते में रह गई दोस्तों और माया की अचानक ही डिलीवरी हो गई है। इधर ही बैठ के उसने बच्चे दे दिए। अभी लड़का चारा लेके आया तो मैंने इसे कहा बकरी को देखो, इसने मुझे आवाज़ लगाई है और हम अभी इसे लेके जा रहे थे अपने डिलीवरी पॉइंट पे, लेकिन अंदर ही माशाल्लाह उसने बच्चे दे दिए जहाँ पे वो बैठ रही थी। इधर अंदर दोस्तों जरासीम बहुत है, गंदी जगह बेसिकली।
इतनी गंदी नहीं है, लेकिन बाहर ओपन एयर में ज़्यादा अच्छा होता है। तो एक बच्चा आ गया, इसके इधर ही बाहर दूसरा भी आ जाए तो फिर हम इसे बाहर लेके जाएंगे। अभी तक 2 बच्चे आ गए हैं दोस्तों, मेल फीमेल। अभी देखते हैं, लोग तो दुआ करते हैं कि बकरी 4-4 बच्चे दे, मैं कह रहा हूँ 2 ही काफ़ी हैं, क्योंकि दूध हमारे पास है नहीं है। राइट वाला मेल है और वो लेफ्ट वाली फीमेल है। इधर जगह अच्छी है दोस्तों, साफ है जगह और धूप भी है। इधर ये बच्चे कंफर्टेबल होंगे इंशाल्लाह। 2 ही बच्चियाँ दोस्तों, पेट चेक किया इसका, बस 2 ही बच्चे दिए इसने। बकरे की आंखें दोस्तों चूंकि रेड हैं, इसलिए ज़्यादातर बच्चे स्पेशली मेल्स जो हैं उनकी आंखें रेड आ रही हैं। तो रेड आई जो है वो कितनी अच्छी कंसीडर नहीं होती है इस ब्रीड में। वाइट आई हो तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे की, इस मेल की और फीमेल की मेरे ख्याल से रेड है, मेल की आंखें वाइट है माशाल्लाह। बस अब इसका अगर चेस्ट भी ठीक हो ना तो इंशाल्लाह अच्छा बकरा बनेगा। कुछ दिन तो दोस्तों ये इकट्ठे रहेंगे, तो उसके बाद हम फीमेल को अलहदा कर लेंगे, उसको हम खुद फीड करेंगे और जो मेल है इंशाल्लाह वो अपनी मदर के साथ रहेगा, 4 माह उसी का दूध पिएगा। अगर इसका थन दूसरा डैमेज ना होता तो दोनों में माशाल्लाह इतना ज़्यादा दूध होना था। देखें इस थन में कितना दूध है माशाल्लाह। बच्चों के आजकल बुरे दिन आए दोस्तों, एक सही होता है दूसरा ख़राब हो जाता है। किसी को चोट लग रही है, किसी के ज़ख्म हो रहे हैं, तो कुछ सदका खैरात करना पड़ना। मुझे पता नहीं क्या मसला बन गया इस मरतबा, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी भाई आए हैं तो इन्होंने बताया कि जी एक फ़ीमेल है, छोटी बच्ची मासूम, उसे हम दूध पिलाते हैं, उसकी मदर ने उसे अबैंडन कर दिया। अभी हम उसकी केयर कर रहे हैं तो उससे किसी ने मारा है और वो अगली टांग से लंगड़ा रही है। बड़ी प्यारी छोटी सी फीमेल है। ये बेचारी देखें, ये तो टांग नीचे ही नहीं लगा रही यार। ये देखें, कल मैं हालांकि इससे इतना प्यार कर रहा था, ये भागती फिर रही थी। चोट काफ़ी ज़्यादा लगी है दोस्तों, अभी तो वक्ती तौर पर ये टांग नीचे भी नहीं लगा रही है। बच्चे भी पंगे करने से नहीं हटते, कभी ये सेक्शन में रहती है, कभी उधर इसकी मदर है उससे मिलने जाती है, बांस वगैरह है उसमें से गुजर के जाती है। प्लस ये बकरियां भी बड़ी जालिम है, अपने बच्चों से तो ये बड़ा प्यार करती हैं और दूसरे बच्चों को उठा उठा के मारती हैं। पता नहीं किसी ने इसे मारा है और किसने मारा है, लेकिन बेचारी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। अभी इसे दोस्तों को पेन किलर लगाना होगा। आमतौर पे बच्चे भाग जाते इधर उधर, बहुत कम ही इन्हें चोटें लगती हैं, लेकिन इस मरतबा पता नहीं क्या हो रहा है। इंजेक्शन इसे लगा दिया दोस्तों। मसला यह है कि ये अपनी एक टांग पे ज़्यादा बर्डन डाल रही है, इसकी ये वाली टांग जिस पे बर्डन है ये टेढ़ी ना हो जाए ना कहीं। अभी पता नहीं इसे किसने मारा है या इसे खुद ही कहीं से चोट लग गई है इधर उधर जाते हुए। बहरहाल ये काफ़ी प्रॉब्लम बन गया है, अल्लाह करे जल्दी जल्दी ये ठीक हो जाए, ज़्यादा प्रॉब्लम ना बढ़े इसका। माया के बच्चे ड्राई हो गए जी, इन्हें दूध भी पिला दिए एक मरतबा। इसका ये जो थन बंद है, इसका दूध भी दूसरे थन में आ जाता है, मुझे डॉक्टर ने बताया था। तो अभी हमने इसका थन खाली किया था, अभी ये दोबारा भर गया है। अब चोट लगवा के अभी आराम से बैठ गई, अब इसे सुकून आया, अब नहीं ये हिलती इतनी जल्दी। किसने मारा है मुझे बताओ? हाँ, हल्का सा बुखार भी लग रहा है, इससे गर्म है। चोट की वजह से दोस्तों जब पेन होती है तो बुखार भी हो जाता है, इंसानों को भी हो जाता है। तो ये तो फिर बच्ची है छोटी। पेन किलर जो इसे मैंने लगाया, उम्मीद है उसकी वजह से इसका बुखार भी कम हो जाएगा। अभी देखते कितनी देर बाद ये फिट होती है। अभी बेचारी देखे किस तरह उदास बैठी हुई है, कल भाग रही थी, दौड़ रही थी बहुत। ये मासूम होते हैं बेचारे, एकदम ही डाउन चले जाते हैं।